Hello student, welcome to the Supernova Digital. So I am Anamika Dikshit and today I am going to teach you about the anatomy of the human eye. This is the chapter of class 10th human eye. Okay beta, so today we are going to start a topic anatomy of the human eye यानी कि हमारी human eye कैसी दिखती है, कैसे काम करती है, how it works and what's the structure of this. Today we are going to study about this topic. So as you can see here, this is the structure of human eye. आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, ये डायग्राम है हमारी आई का। बेटा हमारी जो आई होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। हमारी आई में कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस और स्क्लीरा, ऑप्टिक नर्व, रेटिना एंड लेंस प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्क्लीरा के बारे में। बेटा स्क्लीरा क्या होता है? हमारी आई का हमारी आई एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसका जो व्हाइट पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्लीरा। एज यू कैन सी, जो हमारा व्हाइट पार्ट होता है आई बॉल का, उसको हम स्क्लीरा कहते हैं। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये हमारी आई बॉल को कवर करके रखती है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द अवर आई बॉल। दिस इज द आउटर कोटिंग ऑफ अवर आई। एज यू कैन सी हियर, दिस व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड sclera. This white part is called sclera. This white part is called sclera. This is the first part of our eye. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा कॉर्निया। जैसे कि आप सुनते हैं, कॉर्निया क्या होता है बेटा? हमारे जो व्हाइट पार्ट होता है इसकी जस्ट बाद वाली जो लेयर होती है ना, जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। मे बी आपने सुना होगा, जब हमारे आई ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या फुल आई को डोनेट नहीं किया जाता है। ओनली द कॉर्निया इज द पार्ट विच वी कैन डोनेट। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं और यू कैन से डोनेट करते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। हमारा ये पार्ट जो होता है बेटा, ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। व्हाट वी कॉल दैट? कॉर्निया। कॉर्निया हमारा स्क्लीरा के बाद वाला पार्ट होता है, जो कि कलर्ड होता है। किसी का देखा है आपने, जैसे ऐश्वर्या राय है, शी हैव अ ब्लू आई, है ना, आई हैव अ ब्लैक आई, माय फादर हैव अ ग्रे आई। So there are different type of colors of the cornea present by in the human being. They are genetically inherited. So what's the color of your cornea depends on your genetic inheritance. कि what's the color of your eye of your parents or the grandparents. जब पार्ट ऑफ द स्क्लीरा इन फ्रंट ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ द, हमारी जो स्क्लीरा होती है उसके जस्ट बाद वाला पार्ट कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया का काम क्या होता है? हमारा कितना अमाउंट ऑफ आई, हमारी कितनी अमाउंट ऑफ आई, सॉरी कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर करेगी, ये कौन रेगुलेट करता है? कॉर्निया। कौन रेगुलेट करता है बच्चा? यानी कॉर्निया ही वो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जब हमारी लाइट एंटर करती है हमारी आई में। सो विच इज व्हाइट, ये व्हाइट कलर का होता है। द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसका कंप्लीटली क्लियर स्ट्रक्चर होता है जिससे लाइट ट्रेवल करती है। कॉर्निया हेल्प करता है लाइट को फोकस करने में। कहां पर? रेटिना पर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आई का, जिससे आप क्या कर सकते हो भाई, बट यू कैन हार्डली सी इट। लेकिन आप कॉर्निया नॉर्मली, हम अपनी आंखों से नॉर्मली किसी का कॉर्निया विजिबल नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ क्लियर टिश्यू। किसका बना होता है? क्लियर टिश्यू का बना हुआ होता है। लाइक क्लियर, जैसे कि कोई एक कांच का ग्लास है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, उस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे आइरिस के बारे में। बेटा आप यहाँ देख सकते हो, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्निया है हमारा। क्या है ये? कॉर्निया। इसके जस्ट बाद ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। जो हमारी आइरिस होती है ये कॉर्निया के जस्ट बाद होती है ना। और एंड द प्यूपिल, जो हमारी आइरिस है वो हमारे प्यूपिल के बीच में होती है। ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में है प्यूपिल। प्यूपिल के पहले, प्यूपिल के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस एक कलरफुल पार्ट होता है आई का। When we say a person has a blue eye, इसका मतलब क्या है? उसकी आइरिस किस कलर की है? ब्लू कलर की है। आप जैसे देख सकते हो मैम, प्यूपिल क्या होता है? ये हमारा ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिस इज प्यूपिल।
प्यूपिल का मतलब क्या है, जो आयरिस, जो मसल्स को, आयरिस का हमारा मान लीजिए ये एक मसल है, ये एक मसल है, ये आयरिस है, इसके बीच में जो एक खाली पार्ट है, दिस द होलो पार्ट, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। हमारी आयरिस कंट्रोल करती है द साइज ऑफ द प्यूपिल, कि हमारी प्यूपिल का साइज क्या होगा। तो आयरिस एक मसल होती है जो अलाउ करती है, आयरिस कंट्रोल करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी चाहिए थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल एक तरह से ब्लैक सर्कल होता है जो कि सेंटर होता है हमारी आइरिस का, किसका, आइरिस का। एज यू कैन सी हियर, मान लीजिए ये हमारी आई है और यहाँ पर क्या है, ये प्यूपिल है, तो इसके बीच का जो ये होलो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। ये क्या होता है, जब अगर हमारी आई में जब बहुत ज्यादा लाइट एंटर करती है, मीन टू से इफ यू आर गोइंग आउट एट द डे लाइट, है ना, तो हमारी जो साइज ऑफ द प्यूपिल होता है, इट बिकम स्मॉलर, ये छोटा हो जाता है। एंड आफ्टर दैट, जब आप किसी डिम लाइट में जाते हैं तो इसका साइज बढ़ जाता है। मैं व्हाई दिस इज हैपेंड, बिकॉज अगर हमारी प्यूपिल का साइज छोटा हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लाइट पड़ने पर हमारे लेंस पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी आंखें खराब हो सकती है, इसलिए प्यूपिल अपने साइज कम कर लेती है, इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट ओनली कैन एंटर इन अवर आई। और अगर लाइट कम है तब भी हमारी आई को इफेक्ट होगा, इसलिए इसका साइज बड़ा हो जाता है, ताकि हमें क्या हो सके, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर कर सके। ओके बच्चे, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा विट्रियस ह्यूमर। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम। बेटा देखिए, सबसे पहला पार्ट मैंने बताया स्टीरिया, जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, उसके बाद आती है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और वही पहला पार्ट होता है जहां से हमारी लाइट एंटर करती है। सेकेंड पार्ट होता है हमारा आइरिस। जो आइरिस होती है वो प्यूपल को कंट्रोल करती है, यानी रेगुलेट करवाती है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर करेगी। आफ्टर दैट आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमारी आई बॉल क्या होती है, ओवल शेप्ड होती है। क्या होता है, आपने कभी देखा है कि कभी कोई अपनी आंख में अगर मार दे तो अपनी आई जो होती है, इट बिकम ब्लू, है ना, इट बिकम ब्लू, है ना। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि हमारी आई में क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, ये विट्रियस ह्यूमर क्या कराता है, हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है कोलैप्स होने से, रप्चर होने से। नहीं तो अभी कोई मारेगा मेरी आंख बाहर आ जाएगी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, अंदर चली जाएगी, जैसे कि टॉम एंड जेरी में होता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज ऑफ दिस विट्रियस चैम्बर और विट्रियस ह्यूमर। सो हम बात करते हैं बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक एंटीरियर चैम्बर होता है। ये चैम्बर फिल होता है स्पेशल ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से। इस फ्लूइड में क्या होता है, आई के लिए ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है और सम अमाउंट ऑफ शुगर होती है, ताकि हमारी आई क्या रहे, बिकम हेल्दी रहे, कीप हेल्दी रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आई लेंस की। एज यू कैन सी हियर, व्हेन द लाइट strike on the eye, firstly it travel into a cornea through the pupil and after that it strike on eye lens। बेटा आई लेंस मतलब क्या होता है, हमारी आंख में लेंस होता है जो जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइन लेंस, है ना। ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, बट ये कांच का नहीं बना हुआ होता। जैसे नॉर्मल कांच के आपने लेंसेस देखे हैं जो चश्मे में लगे हुए थे, इट्स नॉट लाइक दैट। ये प्रोटीन से बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। इसका मेन काम होता है लाइट को फोकस करना ऑन द रेटिना टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, दिस इज कॉर्निया, लाइट स्ट्राइक ऑन द कॉर्निया फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इट ट्रेवल थ्रू द आइरिस एंड द प्यूपल एंड रिफ्लेक्ट ऑन द क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, आफ्टर लाइट एंटर, एज यू कैन सी हियर, जब से ही लाइट एंटर करती है प्यूपिल पे, हिट करती है हमारे आई लेंस को। ये लेंस जो होता है क्लियर होता है, कलरलेस होता है। इसका काम होता है लाइट को फोकस करवाना, लाइट रेस को फोकस करवाना ऑन द पार्ट ऑफ रेटिना। और मैंने जैसा आपको बताया, जो लाइट यानी कि जो आई लेंस होता है उसका दूसरा नाम बेटा क्या होता है, क्रिस्टलाइन, यानी कि ये क्या क्रिस्टल शेप होता है इसका, इसलिए हम इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सीलियरी मसल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीलियरी मसल। सीलियरी मसल क्या होता है बेटा, जैसे कि मेरा ये आई लेंस है और ये हमारी क्या है, आई है। हमारा आई लेंस इस आई के अंदर क्या है, टंगा हुआ है बीच में, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक तरीके से हमारी आई है और हमारी आई क्या है, ये हमारी आइरिस है और इसके बीच में क्या है, ये प्यूपिल है। आइरिस हमारी क्या करवा रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम पास में आ रही है और दूर जा रही है, ताकि इसका प्यूपिल का साइज कंट्रोल कर सके। उसके जस्ट पीछे क्या है, हमारी
क्रिस्टलाइन लेंस है। ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगी, हमारे ये लाइट आई, क्या हुआ, हमारी जो ये लाइट है ये इससे स्ट्राइक करी कौन, यहाँ से, आफ्टर दैट फ्रॉम द प्यूपल इट एंटर्स इनटू द आई एंड इट हिट ऑन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड ये यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट होगी ताकि इमेज फॉर्मेशन हो सके। लेकिन इसके रिफ्लेक्शन के लिए किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारे क्रिस्टलाइन लेंस। लेकिन क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़ के कौन रखे हुए है, इसको पकड़ के रखते हैं बेटा हमारी मसल्स होती हैं, इनका नाम होता है सीलियरी मसल। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज मसल्स, सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स एक तरीके से हमारे साइज को कंट्रोल करती है क्रिस्टलाइन लेंस के। अगर आप ओल्ड हो जाते हैं, यू कैन सी कि जब कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको कम दिख रहा है या उनको दूर का नहीं दिख रहा है या पास का नहीं दिख रहा है या इट बिकम ओल्ड, तो उनको क्या होता है, उनकी नजरें आंखों की कमजोर हो जाती हैं। तो उसका रीजन क्या है बेटा, कि उनका जो क्रिस्टल सीलियरी मसल्स होते हैं वो इट बिकम वीक फॉर द सम रीजंस। ठीक है, हम वो डिफेक्ट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में, जिससे हमें कम दिखता है, पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, बूढ़े हो जाते हैं तो क्यों नहीं दिखता है। वी ऑल गोइंग टू रीड अबाउट दीज टॉपिक्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। कम विथ मी नेक्स्ट अगेन। देखिए सीलियरी मसल्स जो है वो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़ के रखे है ताकि इसका साइज क्या कर सके, कम या ज्यादा कर सके। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है तो इसका साइज बढ़ा दो, अगर कम अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है तो इसको कंडेंस कर दो, ना थिनर कर दो, जिससे हमारी क्या हो जाए, जिससे रिफ्लेक्ट करके ऑन द स्पॉट ऑफ रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन कर सके। तो आप देख सकते हैं हमारी ये सीलियरी मसल्स के पास मैम ये ब्लैक कलर के कुछ रेशे से गए हुए हैं। व्हाट इज दैट रेशे, हमारे जो ये स्प्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या होते हैं ये, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते हैं, हमारे सीलियरी मसल्स कुछ रेशे क्या करती है, निकालती है, जिससे हमारे केस को पकड़ के रखती है, हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़ के रखती है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे खड़ा होना है और एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे खड़ा होना है तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, इस साइड से भी इस साइड से भी, जो मुझे सेम पोजीशन पे बहुत देर तक रखे। इसीलिए यहाँ पर एक सीलियरी मसल है, यहाँ पर एक सीलियरी मसल है जिसने मुझे सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू पकड़कर रखा हुआ है। एग्जैक्टली लाइक दैट हैपेंड इन अवर आई। लेट्स रीड टुगेदर। जो लेंस सस्पेंडेड इन द येलो लेंस होता है, हमारे आई में लटका हुआ रहता है बहुत सारे बंच ऑफ फाइबर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा, बंच ऑफ फाइबर्स की हेल्प से। एंड दीज फाइबर्स आर अटैच्ड टू अ मसल्स कॉल्ड सीलियरी मसल। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये सीलियरी मसल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं इनका बहुत अमेजिंग काम होता है, इनका काम होता है मेनली शेप प्रोवाइड करना, किसको, लेंस को। द लेंस एक्चुअली चेंज शेप राइट इनसाइड योर आई। हमारे जो लेंस होता है वो अपना शेप चेंज करता है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर कर रही है इसके अकॉर्डिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जब हमारे क्या होता है, दिस इज आई, this is eye and light enters into a eye and through a cornea and after that it enters in pupil through the iris and crystalline lens hit on the crystalline lens। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस से हिट करके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और कहां पे रिफ्लेक्ट करेगी, हमारे रेटिना पर, हमारे रेटिना पे। तो रेटिना क्या होता है, जब लाइट हमारी पास करती है आई लेंस से तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द आई रेटिना पर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है और इमेज फॉर्मेशन होता है। और कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टा इमेज बनता है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो हमारी रेटिना पर इमेज ऐसी बन रही होगी। अगर तो ये मार्कर ऐसा है बेटा, इफ दिस मार्कर इज लाइक दैट और इससे लाइट मेरी आई में जा रही है तो हमारी जो इमेज होगी रेटिना पे वो ऐसी बन रही होगी। कैसी बन रही होगी, अपसाइड डाउन इमेज फॉर्मेशन होता है ऑन द प्लेस ऑफ रेटिना। मैम क्यों होता है, हमारे जो रेटिना होता है उसके पास दो सेल्स होते हैं, यानी कि दो ब्रदर्स होते हैं एक तरीके से, एक का नाम होता है रॉड्स और एक का नाम होता है कोन्स। ये क्या करते हैं, जैसे इनको पता चलता है इमेज फॉर्मेशन हुई है रेटिना पे, भाग कर जाते हैं और इमेज का सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी करते हैं और ले जाते हैं हमारे किस तक, ब्रेन तक। कौन सी नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। कौन सी नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। एज यू कैन सी हियर, ये हमारा क्या है, आई है, ये हमारी आई है। हमारी आई में सबसे पहले ये क्या है, हमारी आइरिस है, इसके बीच में क्या है, ये प्यूपिल है, फिर हमारे यहाँ पे क्या है, ये सीलियरी मसल्स हैं और इसके साथ ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं।
और इनके साथ क्या लगा हुआ है, ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्रिस्टलाइन लेंस। हमारी लाइट आई, लाइट ने रिफ्लेक्ट किया, किससे हिट किया? हमारे क्रिस्टलाइन लेंस से, और ये रिफ्लेक्ट हो गई कहाँ पर? रिफ्लेक्ट हो गई है कहाँ पर? हमारी रेटिना पे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कैंडल थी और इसका शेप कुछ इस तरीके से था, तो हमारे रेटिना पे जो इसका इमेज होगा वो कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रहा होगा, अपसाइड डाउन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं बेटा, उनका नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। इनका काम क्या होता है? कैरी करना। क्या? इमेज की इंफॉर्मेशन को कैरी करना। ये इमेज की इंफॉर्मेशन को लेते हैं और भाग के ले जाते हैं किसके पास? किसके पास ले जाते हैं? ये हमारी इस नर्व के पास। इस नर्व का नाम होता है बेटा ऑप्टिक नर्व। क्या नाम होता है? ऑप्टिक नर्व। और ये नर्व हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है और इस इंफॉर्मेशन को क्या करती है? चेंज करती है। यानी चेंज मतलब अगर कोई हमारा ये मार्कर अगर हमारे रेटिना पर उल्टा बना था, तो अब ये कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। हमारा ब्रेन क्या कर देता है? इमेज को वापस से वैसा कर देता है जैसे कि वो एग्जैक्टली है। ओके बच्चे, तो रेटिना की हम वापस से बात करते हैं एक बार। हमारा जो रेटिना होता है इज इन द वेरी बैक ऑफ द आई। ये आई का सबसे लास्ट पार्ट होता है और ये विट्रस चैम्बर के बाद आता है। ठीक है, थ्रू इट स्मॉलर देन अ डाइम इट होल्ड अ मिलियन ऑफ सेल्स। इसके पास क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी कि रॉड्स और कोन्स बोलते हैं। ठीक है, द रेटिना टेक्स द लाइट ऑफ द आई। रेटिना क्या करता है? हमारे क्रिस्टलाइन लेंस से जैसे ही हमारे क्रिस्टलाइन लेंस से जैसे ही लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कहाँ बाउंस करेगी? ये रेटिना पे। कहाँ बाउंस करेगी? दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिना। ये रेटिना पर जाती है और रेटिना इस लाइट से रिसीव करता है क्या? नर्व इम्पल्सिव, नर्व सिग्नल्स, और कहाँ पहुंचाता है? हमारे ब्रेन तक थ्रू अ ऑप्टिक नर्व। यू कैन सी हियर दिस नर्व इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ओके बेटा, हम बात करते हैं वापस से रॉड्स और कोन्स के बारे में। ये दो टाइप के सेल्स होते हैं जो हमारे क्या रेटिना पर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लाइट सेंसिटिव सेल्स भी कहते हैं। एक का काम होता है हमें कलरफुल वर्ल्ड दिखाना और एक का काम होता है डिम लाइट में काम करना। हम वापस से पढ़ते हैं। देखिए, रेटिना यूजेस स्पेशल सेल। रेटिना के पास बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। इनका काम होता है लाइट में काम करना। जस्ट हाउ मेनी रॉड्स एंड कोन्स डज योर रेटिना है? कितने रॉड्स और कोन्स सेल्स होते हैं आपके रेटिना पे? 120 मिलियन रॉड्स होते हैं एंड 7 मिलियन कोन्स होते हैं। मैम, दैट इज मीन्स कि रॉड्स का जो हमारा नंबर होता है वो कोन से ज्यादा होता है। यस बच्चे, जो रॉड्स का नंबर होता है वो कोन से कैसा होता है बेटा? ज्यादा होता है। इन ईच आई, हमारी हर एक सिंगल आई में 120 रॉड्स कोन्स हैं, रॉड सेल्स हैं एंड 7 मिलियन ऑफ कोन सेल्स हैं। Rods have cones. Rods and cones are most sensitive to yellow and green light. जो हमारे रॉड और कोन सेल्स होते हैं ज्यादातर किसके लिए सेंसिटिव होते हैं बेटा? येलो लाइट के लिए एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन लाइट के लिए। आप पहले देखते हैं रॉड्स जो होते हैं वो हमें कब हेल्प करते हैं देखने के लिए? ब्लैक, व्हाइट एंड शेड ऑफ ग्रे टेल अस द फॉर्म ऑफ द शेप दैट समथिंग हैज। यानी कि जो रॉड सेल्स होते हैं वो ज्यादातर हमें कलर बताते हैं कि अगर हमें ये अगर ब्लैक कलर का है तो ये कलर कैसे दिख रहा है हमको? विद द हेल्प ऑफ रॉड सेल्स, है ना। अगर ये व्हाइट कलर का है तो हमें कैसे विजिबल हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ रॉड सेल। इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है ना, ये सभी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है मुझे? रॉड सेल्स बता रहे हैं। ठीक है, रॉड कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन द कलर बट दे आर सुपर सेंसिटिव अलाउइंग अस टू सी व्हेन इट वेरी डार्क। ये ज्यादातर कब काम करते हैं? जब बहुत अंधेरा होता है। आप लोग देखते हैं जैसे कि लाइट चली जाती है तो हमको फॉर अ फ्यू सेकेंड दिखना बंद हो जाता है। वाई? बिकॉज रॉड सेल्स को एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट वी कैन सी आफ्टर दैट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कोन्स। जैसे कि मैंने बताया कोन्स क्या बताता है? हमारा सेंस ऑफ कलर बताता है। हमारे रोड्स काम करते हैं डार्क में, है ना, शेप बताएंगे, साइज बताएंगे इसका, बट इसका कलर कौन बताएगा? हमारे कोन सेल्स बताएंगे। जो कोन सेल्स होते हैं वो हमारे कलर डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। कोन सेंस करते हैं कलर एंड दे नीड मोर लाइट देन रॉड्स। हमारे कोन सेल्स कह सकते हैं हम डे लाइट में काम करते हैं बिकॉज दे नीड मोर अमाउंट ऑफ लाइट। में डजेंट मीन कि अगर रात है तो ये कोन सेल्स काम नहीं करेगी। नो बेटा, इट डजेंट मीन लाइक दैट। ये जैसे लाइट चल रही है, इधर से लाइट आ रही है तो कोन सेल्स काम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आई नीड अ मोर अमाउंट ऑफ लाइट, माई कोन सेल्स नीड मोर अमाउंट ऑफ लाइट टू वर्क।
सो मेरे पास अगर कौन सेल्स हैं तो मुझे ज्यादा लाइट चाहिए, अगर ज्यादा लाइट आ रही है तो कौन सेल्स एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं, एंड आई कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर, दिस इज येलो, दिस इज रेड, और दिस इज व्हाइट, और दिस इज ग्रीन, ठीक है। कोन्स आर मोस्ट हेल्पफुल इन नॉर्मल और ब्राइट लाइट। कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में या फिर नॉर्मल लाइट में इजीली वर्क कर सकते हैं, बट डिम लाइट में कौन वर्क करता है बेटा, हमारे रॉड सेल्स वर्क करते हैं। So beta, this is all about the anatomy of the human eye, structure and the function of different parts of the eye. In the next video, we are going to learn about the defects of the human eye. So please keep with me. See the whole video again. If you can't be able to understand, comment in the chat box, and like the button and subscribe the channel. Bye bye.